नमस्कार, गुड आफ्टरनून। श्री हरदीप सिंह जी पुरी हमारे केंद्रीय मंत्री भी हैं, पार्टी के बड़े नेता भी हैं। हरविंदर सिंह लवली हमारे दिल्ली से विधायक भी हैं, यमुना बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और पार्टी के बड़े नेता भी हैं। आज हम लोग आपके समक्ष जो आज सुबह का घटना चक्र है पार्लियामेंट का, जिसमें राहुल गांधी ने एक सिख नेता, पार्टी के हमारे एक सिख नेता को गद्दार कहा, उसको लेकर हरदीप सिंह जी पुरी आपके समक्ष अपनी बात रखेंगे। मैं पुरी साहब से निवेदन करूंगा कि वे अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी, इन्होंने हमारी इंट्रोडक्शन करवाई। बाकी सब तो सही है, बट मुझे इन्होंने पार्टी का एक बड़ा नेता की ऐसा कैरेक्टराइज किया। मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और आज आपके सामने आरपी जी, लवली जी और मैं, वी आर नॉट अपीयरिंग एज जस्ट मेंबर्स ऑफ द बीजेपी, बट वी आर ऑल्सो अपीयरिंग एज प्राउड and deeply hurt members of the Sikh community. जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का सब्जेक्ट है और जिसके लिए यू ऑल हैव कम एट वेरी शॉर्ट नोटिस, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी पिछले कई दिनों से पार्लियामेंट की फंक्शनिंग पे रुकावट डाल रही है, बट आज पार्लियामेंट के बाद जब हमारे कोलीग और बीजेपी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर सरदार रवनीत सिंह बिट्टू जी वहां से गुजर रहे थे, जहां पे कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और उनके साथी प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहां पे जब वो निकल रहे थे तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया। वो अंग्रेजी शब्द है, उसको आरपी जी ने हिंदी की उसकी ट्रांसलेशन बनाई गद्दार। पर आरपी जी, मैं माफी चाहता हूं, मुझे लगता है कि जो ट्रांसलेशन में ये पूरा जो नुआंस और सेंटिमेंट है और अर्थ है शब्द का, वो खो जाता है। अंग्रेजी में बोल रहे थे, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया ट्रेटर। ट्रेटर शब्द बाय एंड लार्ज ट्रांसलेशन उसकी गद्दार हो सकता है, बट नॉट फुली। ट्रेटर वो व्यक्ति होता है हु बिट्रेज हिज नेशन। ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है जो हमारी स्पाइज होते हैं, कहते हैं ट्रेटर टू द नेशन, जिसने नेशन को सेल आउट किया या सीक्रेट्स दिए या और कुछ किया। तो ये शब्द लाइटली नहीं लेना चाहिए। और मैंने तो उसके ये घटना को शायद 11 बजे आसपास ही है ना, तो मैंने उसको थोड़ी देर बाद ही, मैं क्योंकि बिजी था पार्लियामेंट के काम में, मैंने सोशल मीडिया में पोस्ट डाली। नॉर्मली हमारी पोस्ट बहुत लोग डालते हैं, पर 1 घंटे के अंदर अंदर इट क्रॉस्ड several thousand likes and views, 30-40,000। ये सिख कम्युनिटी के लिए बहुत सीरियस इशू है। सीरियस क्यों? क्योंकि ट्रेटर कौन होता है? ट्रेटर होता है जो अपने देश के साथ, आरपी जी का मैं शब्द इस्तेमाल करूं, गद्दारी करे। पर बिट्टू जी कौन है? ही इज नॉट जस्ट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड फ्रॉम लुधियाना, ही इज नॉट जस्ट ए मेंबर ऑफ अ सिख फैमिली जिन्होंने देश सेवा किया है। इनके अपने ग्रैंडफादर सरदार बेअंत सिंह जी, जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, ही फेल टू एन असैसिन्स बुलेट। तो ऐसे आदमी को और या कम्युनिटी को, बाकी हमारी कम्युनिटी की जो सैक्रिफाइसेस हैं, मैं इमोशनल नहीं होना चाहता हूं, बट यू नो वी आर सेलिब्रेटिंग द 350th मार्टिरडम एनिवर्सरी ऑफ गुरु तेग बहादुर जी, हमारे 9th गुरु साहब। हिस्टोरिक सैक्रिफाइस, रिलीजियस फ्रीडम और ह्यूमन डिग्निटी के उन्होंने जो किया, साहिबजादे, उनकी जो हमारी शहादत थी उसको लेके, उसके अलावा ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि हम 3 यहां पे साफा पहन के 3 भाई बैठे हैं, बट सिख रिलीजन की आप अगर फाउंडिंग देखें, गुरु नानक
महाराज साहब, it is a message couched in humanity. सिख रिलीजन के बारे विशेषता क्या है? साथ बैठ के लंगर, जमीन पे बैठ के सब लंगर सेवा, कीर्तन, ग्रुप हिम सिंगिंग, एवरीवन इज इक्वल, जेंडर इक्वालिटी. आवर गुरुज वर ग्रेट कंजर्वेशनिस्ट. अभी आपने वो कंजर्वेशन की बात तो अभी शुरू की है, और ग्रीन एटसेट्रा. हमारे आप पढ़िए हमारा इतिहास. और उसके बाद 1984 में देयर वाज अ डेसेक्रेशन ऑफ द गोल्डन टेम्पल. किसने किया? अब मैं आई डोंट नीड टू प्लेस द फैक्ट्स बिफोर इट. ये माइंडसेट जो है ना कि अच्छा, मैं मानता हूं कि राहुल जी, ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ही इज अपसेट कि बिट्टू जी उनकी पार्टी में थे और उनकी पार्टी को छोड़ दे. बट तो ये कहना कि अच्छा भाई, मैं समझ सकता हूं कि अगर आपको इस पर नाराजगी एक्सप्रेस करनी है तो कहिए, अरे माय फ्रेंड, माय लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड, उसने ये भी बोला यू विल कम बैक. अरे एक तरफ से उसको बोला है ट्रेटर यू विल कम बैक. अरे मेरे भाई, अगर ट्रेटर है, तुम्हारे और भी कई दोस्त यार होंगे, मित्र होंगे जो ट्रेटर होंगे. बट देन व्हाई डू यू वांट हिम टू कम बैक इफ इज अ ट्रेटर? नो, इट्स अ माइंडसेट. डेसेक्रेशन ऑफ गोल्डन टेम्पल 1984, और डे इन एंड डे आउट. पहले तो होता था कि अब देश से बाहर निकलते थे तो ऐसे शब्द इस्तेमाल करते थे, देश के ट्राइंग टू अंडरमाइन द कंट्री. अब बैठ के इज अंडरमाइनिंग, नॉट अंडरमाइनिंग, क्रिटिसाइजिंग मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस. आपको पता है सिख्स की परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कितनी हो? 2% तो घट ही होगी ना, 2.5%. और व्हाट इज आवर कंट्रीब्यूशन टू द आर्म फोर्सेस? 20% प्लस. If you look at the number of turban Sikhs serving in the armed forces, I'm not trying to make a point, but just because a person wears a turban and he's left your party, you express it in terms of traitor. तो मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहता था. इट्स विद ग्रेट दुख के साथ. ये गंभीर विषय है, पर राहुल जी अब ये भी नहीं कह सकते कि शायद उन्होंने कोई लैंग्वेज की नुआंस ही मिस्ड, क्योंकि अंग्रेजी में बोल रहे थे. अगर हिंदी में बोल रहे होते तो कहते हैं शायद उनका हाथ तंग है, जैसे मेरे बातें कहते हैं कि मेरा हाथ भी थोड़ा तंग है. हाथ तंग नहीं है, इसलिए मैं 40 साल बाहर रहा हूं तो अभी वापस आ गया. पंजाबी इज इजियर, बट ये शब्द एकदम अनएक्सेप्टेबल है. और हमारे कोलीग है सिरसा जी, उन्होंने भी, मैंने देखा कुछ प्रेस में स्टेटमेंट दिया. और आने वाले समय में मैं चाहूंगा कि टू लेबल एनीवन फ्रॉम एनी कम्युनिटी विद द characterization of being a traitor is unacceptable. But all the more so when that person comes from a family which has itself paid a price. तो बिट्टू जी का मैंने बयान देखा, वो कह रहे, क्या कह रहे थे जब इनके बारे करेगा दे आर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, तो उन्होंने कहा माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू से आई एम आल्सो अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म. ही यूज्ड टू से अबाउट हिज ग्रैंडफादर. सो इट इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट. और मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, मेरा यह मानना है कि पार्लियामेंट्री डिस्कोर्स, चाहे वो हाउस के अंदर हो, चाहे वो आउटसाइड द पार्लियामेंट हो, वेदर इट इज अमंग्स्ट मेंबर्स ऑफ योर ओन party or opposition, it has to be grounded at all points of time in decency, in the use of language which is dignified, and offense of the kind meant where you are questioning a person's credentials, service to the nation. This is most unacceptable. So I join my colleagues RPG and Lovely ji, and I'll request them to say a few words before we conclude. मैं निवेदन करूंगा लवली जी से कि वह भी अपना पक्ष रखे, परंतु उससे पहले एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं बीच में. राहुल गांधी विदेश गए थे, वहां जाकर एक सिख बच्चे को कहते हैं कि आपको सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है. बिल्कुल, यू आर ट्रीटेड एज सेकंड क्लास सिटीजन. आपको वहां पर दस्तार पगड़ी नहीं बांधने दी जाती, आपको वहां पर कड़ा नहीं पहनने दिया जाता, आपको गुरुद्वारे नहीं जाना दिया जाता. ये कह रहे हैं ट्रेटर. ये देश को बांटने वाले लोग, ये सिखों के प्रति अत्याचार करने वाले लोग, और देश में अब तक ये जो पुलिस साहब ने कहा, ये इनका डीएनए है जो फूट फूट कर निकलता है बार बार. लवली जी.
धन्यवाद आरपी सिंह जी। हमारे माननीय हरदीप पुरी जी ने बहुत विस्तार के ऊपर इसमें बात रखी। मैं केवल इतनी बात इसमें जोड़ना चाहता हूं कि निश्चित रूप पे पूरी की पूरी सिख कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी के विचारों के साथ सहमत रहने वाले सभी कम्युनिटीज में राहुल गांधी के इस रिमार्क को लेके बहुत एंग्विश और बहुत गुस्सा जो है चारों तरफ पूरे देश भर में है। दुर्भाग्य की बात है, जैसा माननीय हरदीप पुरी जी ने कहा कि जिस व्यक्ति के दादा ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया हूं, वो व्यक्ति आपको देशद्रोही दिख रहा है, और जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता हो वो आपकी आंख का तारा है। तो किस सोच के साथ जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस देश में राजनीति कर रहे हैं? प्रॉब्लम यह है कि अभी भी राजशाही से नहीं निकल पा रहे। जो परिवार अपने आप को अभी भी शहंशाह और इस मुल्क का जो है मालिक समझता है, इस देश का मालिक समझता है, वो उस सोच से नहीं निकल पा रहे। उनको लग रहा है जो उनकी सोच के, उनके काम करने के हिसाब से चलेगा या उसका जो विरोध करेगा वो देशद्रोही है। इस मानसिकता से जो है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी उभर नहीं पड़े और आज उभर नहीं पा रहे। ये उसका जो है सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दुर्भाग्य है, पूर्ण है। और मैं निश्चित तौर पे ये कहना चाहता हूं कि ये पहला मौका नहीं है, क्योंकि मुझसे बेहतर जो है कोई नहीं जानता उनके कार्य। वो हैबिचुअल सिखों के अब्यूजर हैं, कहीं मौका नहीं छोड़ते किसी भी सिख को अब्यूज करने का। ये कोई पहला मौका नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत ही बढ़िया और शरीफ आदमी थे। वो कमजोर प्रधानमंत्री हैं। ये इस देश में किसने एस्टेब्लिश किया था? एक ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट ने जो बिल लेके आया था उसको फाड़ के उन्होंने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो देश के प्रधानमंत्री थे, बिट्टू जी तो हमारे मंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री को अब्यूज करने से पहले जो है उन्होंने नहीं सीखा, सोचा और पूरे देश में ये एस्टेब्लिश किया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की उस समय जिस तरीके से उनको खुद को भी बहुत बुरा लगा, कांग्रेस पार्टी के अंदर रहने वाले सिखों को बुरा लगा, देश में रहने वाले लोगों को बुरा लगा, पंजाबियत के मानने वाले लोगों को बुरा लगा। तो ये पहला मौका नहीं है कि उन्होंने सिखों को जो है इस तरीके से अब्यूज किया हो। आप हाथ में संविधान लेके घूमते हैं, आप कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। जो मंत्री संविधान की ओथ लेके भारत सरकार में काम कर रहा हो और उसको आप जो है ट्रेटर कह रहे हैं, उसकी क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है? आज तक तो इस देश के लोग ये कहा करते थे कि ये व्यक्ति राजनीति करने के लायक नहीं है। आज की इस घटना के बाद देश के लोग ये कहेंगे कि ये संसद सदस्य में और सदन की मर्यादा रखने के लायक भी जो है ये शख्सियत नहीं है, और इस ऐसे व्यक्ति के संसद के अंदर जो है कोई स्थान नहीं होना चाहिए जो किसी कम्युनिटी को जो है टारगेट करते हो। मेरी कहने की मंशा ये है कि वैसे तो पूरे देश भर में इन्होंने ये हाल किया। आप लोग दिल्ली में बैठे हैं, वैसे आप नेशनल मीट कवर करते हैं, लेकिन आप दिल्ली का एग्जाम्पल ले लीजिए। दिल्ली में कांग्रेस के अंदर प्रमुख रूप से 5 चेहरे थे। मैं खुद यहां बैठा हूं। तलविंदर सिंह मारवा एक हमारे एमएलए होते थे, एक सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू एमएलए होते थे, एक जो है प्रहलाद सिंह सानी एमएलए होते थे, एक संगठन के अंदर गुरचरण सिंह राजू होता था। मोटा मोटी जो है 5 लोग दिल्ली में जो है सिखों की पॉलिटिक्स कांग्रेस की तरफ से करते थे। आज 5 में से एक भी आदमी कांग्रेस पार्टी में नहीं है, सबको इन्होंने निकाल दिया। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं। आपकी सोच जो है सिखों की तरफ, आपकी मान्यता जो है वो इस प्रकार की है कि आपको आदत पड़ गई है। पंजाब में 1-2 सिख एमपीज रखे हुए हैं कि मजबूरी है। पंजाब के वो भी अब बंद कमरे में जो है इनकी मानसिकता के बारे में क्या बात करते हैं उसको जो है मैं पब्लिक नहीं करना चाहता, लेकिन निश्चित तौर पे इनको ये कहना चाहता हूं कि सिख कम्युनिटी इनको किसी भी कीमत पे माफ करने वाली नहीं है। ये खाली रवनीत बिट्टू जी का अपमान नहीं है, पूरी की पूरी कम्युनिटी का सिखों की सोच के साथ, ना केवल सिखों की कुर्बानी, सिखों की संस्कृति को समझने वाली तमाम कम्युनिटीज का जो है ये अपमान है। इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त किया नहीं जाएगा।
और आने वाले समय में इसका खमियाजा कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को भुगतना पड़ेगा। इस देश के लोगों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ करता है, ये देश उसको जो है कभी उसको जो है माफ करता नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद लवली जी। सिरसा जी, सिरसा जी हमारे बीच में है। मैं उससे पहले उनको निवेदन करूं, एक बात मैं और याद दिलाना चाहता हूँ। सीए प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर, अमित शाह जी लेकर आए। जो प्रताड़ित सिख अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में से प्रताड़ित हो, उनको ताकि यहाँ पे सुविधा हो सके, नागरिकता मिल सके, सिटीजनशिप मिल सके, उसका खड़ा विरोध किया लोगों ने। और राहुल गांधी दूसरों को सर्टिफिकेट बांटते हैं। आपका माइक सीए का कड़ा विरोध किया था कांग्रेस पार्टी ने। वो सीए जिसके चलते हुए जो सिख पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, जहां अफगानिस्तान में प्रताड़ित हो, उनको यहां पर सिटीजनशिप मिल सके, इसकी चिंता कर रहे थे। मैं और पुरी साहब खुद हम लोग गए थे वहां पर, गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप आए थे वहां से अफगानिस्तान से लेने के लिए। और ये कांग्रेस उस सीए का विरोध कर रही थी। और ये जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ना कि गद्दार वाले, इनसे पूछिए वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ कौन सा एग्रीमेंट साइन किया था? उस एग्रीमेंट को कब पब्लिक करेंगे, कब दुनिया का सामने लेकर आएंगे? और राजीव गांधी फाउंडेशन में किस खाते में पैसे आए थे चाइना से, जरा उसकी भी जानकारी दे देनी चाहिए इनको। मैं सिरसा जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना पक्ष रखें। धन्यवाद जी। आज जिस तरह की एक सिख मंत्री के प्रति राहुल गांधी जी ने टिप्पणी करी, सरदार रवनीत सिंह बिट्टू जी को गद्दार कहना, ये इस सबसे पहले तो मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ऐसी घटिया मानसिकता को, जिस मानसिकता के चलते हमेशा ये सिखों को इस तरह के लेबल लगाते रहे हैं। कभी ये सिखों को आतंकी बताते रहे हैं, कभी सिखों को इन्होंने देश के साथ बांटने वाला बताया। मैं बताना चाहता हूं, भारत का सिख सरदार है और भारत के साथ गद्दारी करने वाला ये राहुल गांधी परिवार है। सिख सरदार और राहुल गांधी गद्दार, सही मायनों में ये है। जिन लोगों ने इस देश के सबसे मार्शल कौम के साथ गद्दारी की, उनके श्री पवित्र स्थानों के ऊपर तोप और टैंकों के साथ हमला किया, श्री दरबार साहब जैसी पवित्र स्थान पे हमला किया, जिन्होंने देश के साथ खड़े होने वाले सिख जो आज भी बॉर्डर पर मरने को तैयार रहते हैं, ऐसे सिखों के गले में टायर डालकर आग लगाने का काम किया। जो सिख आर्मी के अंदर लड़कर पाकिस्तान को हराने वाले सिख थे, उनको जिंदा जलाने का काम इस गांधी परिवार ने किया। देश में अगर कोई गद्दार है तो वो गांधी परिवार है। हमें बड़ा खेद है। मैं कम से कम आज इस बात को लेकर इतना पीड़ित हूं। हमें लगता था कि शायद 40 साल बाद कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता में कोई बदलाव जरूर आएगा, लेकिन आज भी उसी मानसिकता पे ये जिंदा है, उसी सोच को लिए ये जिंदा है। मैं आपको याद कराना चाहता हूं, शायद मीडिया के लोग भूल गए होंगे, ये वो पापी परिवार है, वो देश के ये वो गद्दार लोग हैं जिन्होंने अखबारों में इश्तिहार दिया था और टैक्सी में एक सिख ड्राइवर को दिखा के लिखा था, क्या तुम्हें इसे देखकर डर लगता है? ये वो परिवार है, ये वो कांग्रेस है। इन्होंने हमें आतंकी घोषित करने के लिए अखबारों में इश्तिहार लगवाए थे। विदेशों की एम्बेसियों के अंदर बकायदा इश्तिहार लगा के कहा था कि जो सिख हैं ये आतंकी हैं। ये मानसिकता में 40-41 साल बाद भी इनकी मानसिकता में कोई अंतर नहीं आ रहा। पुष्ट दर पुष्ट ये सिखों के दुश्मन हैं, सिखों के प्रति नफरत रखते हैं। जैसे राहुल गांधी ने कहा था ना कि जब मेरी दादी मरी तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था, मेरा क्या लगता था मैं कुछ करूं, वो आज तक अपने जो पाप अंदर छुपाए बैठे हैं। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि माननीय स्पीकर साहब को भी ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए। इस मानसिकता का कोई स्थान नहीं है इस भारत देश के अंदर। और सिख एक मार्शल कौम है, देश की सबसे बड़ी, देश के साथ अपनी जान देने वाली, देश के प्रति ऐसी वफादारी रखने वाली इस कौम के प्रति जो अपशब्द बोले गए हैं, वो केवल और केवल
बिट्टू जी तक सीमित नहीं है, रवनीत सिंह बिट्टू तक सीमित नहीं है। ये हमारे प्रति अपशब्द है और पूरी देश और दुनिया देख रही है कि गांधी परिवार आज भी वही जहर लिए अपने मन में बैठा है जो उसके मन में और उनके परिवार में पुष्ट दर पुष्ट सिखों के खिलाफ नफरत चलती आ रही है। आज फिर इस बयान को मैं जहां कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, यही कारण है कि ये लोग आज भी हमें इस नजरिया से देखते हैं जो नजरिया उन्होंने अपने पार्लियामेंट में अपने मुंह से, ये कहते हैं ना सच्चाई कई बार मुंह से बाहर निकल आती है, तो सच्चाई अंदर की बाहर आई है। ये भावना उनके हमारे प्रति है, सच्चाई अंदर से बाहर निकल के आई है, जिसकी मैं कड़े शब्दों फिर से निंदा करता हूं। धन्यवाद सिरसा जी। किसी के प्रश्न हो पुलिस साहब उसका उत्तर देंगे। देखिए, ये जो एक्सचेंज थी ना, ये सारी टीवी स्क्रीन पे प्ले आउट हो गई है। इसके एग्जैक्ट वर्ड्स आप देखिए। अंग्रेजी में उन्होंने शब्द यूज किया ट्रेटर, विच इज मोर सीरियस देन गद्दार। ट्रेटर, जैसे सिरसा जी के आने से पहले मैं बता रहा था, इसकी डिक्शनरी मीनिंग है ट्रेटर इज समवन जो अपने देश, नेशन को बिट्रे करे। और जैसे अभी हम लोग कह रहे थे, हमारी परसेंटेज पॉपुलेशन की तो 1.5-2% है, बट 20% हमारी कम्युनिटी के लोग आर्म फोर्सेस में करते हैं और रोज ये आर्म फोर्सेस के खिलाफ बयान देते हैं। तो उन्होंने बोला ट्रेटर, व्हेन आर यू कमिंग बैक? तो इनके और कई मित्र होंगे ट्रेटर, तो कब आ रहे हैं? उनको लगता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि उनको थोड़ी सी तकलीफ है कि बिट्टू जी पहले उनके साथ थे उस पार्टी में, वो छोड़ के हमारी तरफ आ गए, क्योंकि मोदी जी का जो विकास का की योजनाएं हैं, those were more appealing, but he is not the only one। अब पंजाब की पॉलिटिक्स में देखिए, बिट्टू जी के अलावा और बड़े लोग उनकी पार्टी को छोड़ के हमारे साथ आए। बट ये शब्द इस्तेमाल करना और लाइट हार्टेडली, और मैंने आपसे यही कहा, आई ऑल्सो स्पोक अबाउट द डेसिक्रेशन ऑफ द गोल्डन टेम्पल। और हमारी कम्युनिटी के जो हमारा रिलीजन है, ये इसलिए नहीं क्योंकि 4 हम सिख कम्युनिटी के मेंबर्स यहां बैठे हैं, मैं रिप्रेजेंटेटिव भी शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा। कभी मैंने कहा आई एम नॉट अपियरिंग हियर एज अ मिनिस्टर, नॉट इवन एज अ बीजेपी कार्यकर्ता। मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूं, बट एज अ अग्रीव्ड मेंबर ऑफ द सिख कम्युनिटी। हमारा रिलीजन इज फाउंडेड ऑन इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, लंगर सेवा भावना, और जो सैक्रिफाइसेस हुए, मैंने रेफर किया 350th मार्टरडम ऑफ द 9th गुरु, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द खालसा, जो हमारी कम्युनिटी ने सैक्रिफाइसेस किए हैं। तो हमारे कम्युनिटी का मेंबर जो आपके मैं पार्टी में था एक समय, बिकॉज आपको छोड़ गया है, तो मैंने ये एम्फसाइज किया कि discourse inside parliament, outside, it has at all times got to be grounded and rooted in decency, dignity and civility। अब वो राहुल गांधी के द्वारा बाकी चीजें, वी कुड स्पेंड एन एंटायर आफ्टरनून हियर, उसको नहीं करना। देश के बाहर क्या कहते हैं, अब तो देश के अंदर भी उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट्स करनी चाहिए। तो आई वुड से कि दे नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, एंड आई एम गोइंग टू यूज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। उस समय जब दरबार साहब पे ये हमला हुआ था, आई यूज्ड टू से दे ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स। उस समय भी मैं कहता था हाउ कैन सिख्स, वेल वी हैड टू वर्क विद देम अप टू अ पॉइंट। बट आज एक ऐसी सिचुएशन में हम पहुंच गए हैं कि इतने सालों के बाद और खुलेआम ही इज यूजिंग दीज वर्ड्स। और जो आपका प्रश्न था, सॉरी मैं आपको लॉन्ग वाइंडेड रिप्लाई दे रहा हूं, बिट्टू जी का जो आंसर था एकदम टॉप क्लास। ही हेल्ड आउट हिज हैंड्स एंड ट्रेटर, ही डिडंट टेक हिज हैंड। वो क्या कहा बिट्टू जी ने, देश के दुश्मन हो। और मैं समझता हूं ये भी माइल्ड बोला उन्होंने। इन्होंने इनके लॉट्स ऑफ देयर एक्शंस आर एम्ड एट अंडरमाइनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। जो इश्यूज उठाते हैं और सब्जेक्ट होता नहीं उनके पास, पता नहीं इनके कौन इनको ब्रीफ करता है, अपने वो शुरू कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये अभी No, my friend RP, my colleague and brother RP said this yesterday. Today he said this. This is नहीं अभी सिरसा जी ने बोला
कि the honorable speaker should also, but you know what will happen there, they will take advantage of a technicality. ये statement house के अंदर नहीं हुई, इस house के बाहर हुई है. So these things will happen. But आपका जो सवाल है, I am entirely in agreement with you. This is more than just a casual statement made outside. It displays a mindset, it displays the hatred that some of these people have for the members of the Sikh community, and I'm not saying it as a proud Sikh. I have never mixed religion with politics. Let me tell you honestly, I have never, even in my own family, I've never given a speech in a Gurdwara, but I'm deeply hurt because this is naked hatred against the Sikhs. और ये भी you can't take the उनको समझ नहीं थी क्या थी है. I mean, he was, how old was he when the दरबार साहब ने जब हमला हुआ कितने साल था? 9 साल था उस वक्त, 8-9 साल. Correct. Didn't he see the kind of 14 बंदा साल 7 साल का भी नहीं सीगा. IAS की तैयारी 14 घंटे नहीं होने पड़ता. नहीं वो तुझे कर नहीं we are not going to go into his academic qualification. मेरा वो इरादा नहीं है. But उसकी जो mindset है, जो सिलसिला जी कह रहे हैं, उसकी absolutely this is rooted in no, it's not dislike. When you hate somebody, you use the word traitor. It's not कि मैंने तो आड़ी शक्ल नहीं पसंद या I don't like what you said, I disagree with you. That is normal democratic discourse. The parliament is, you can disagree with me, you can get up, but to enter the well and to use words like this against someone else is disgraceful. But thank you very much. I have to go back to parliament. Thank you.